प्रिया की शादी प्रियेश के साथ हुई थी। प्रियेश की जॉइंट फैमिली थी। उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी दादी और दादा भी वहीं रहा करते थे। प्रियेश के पिता संदीप अपने पिता का व्यापार संभालते थे। प्रियेश ने अपना एक अलग से रोजगार चुना और पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। शादी के बाद आजकल लड़कियां शादी के बाद एक सांस से भी नहीं निभा पाती, और भगवान ने तो मुझे एक के साथ एक फ्री सांस ऑफर की तरह दे दी है। अब भगवान ही मालिक है मेरी शादीशुदा जिंदगी का। भगवान ही मेरा भला करे। कुछ इसी तरह की उथल पुथल हो रही थी प्रिया के मन में गृह प्रवेश के समय। लेकिन जब प्रिया अपनी सास सविता से मिली तो उसे पता चला कि सास तो नाम से ऐसे ही बदनाम है। कुछ सासें तो माँ जितनी ही प्यारी होती हैं, जैसे कि सविता थी। सविता को अपने बहू से बहुत ही अच्छा व्यवहार था। इससे उनकी बहू प्रिया बहुत ही खुश थी। लेकिन उसकी गलतफहमी तब दूर हुई जब वो उसकी दादी सास पुष्पा से मिली, जो बहुत ही पुराने ख्यालों की महिला थी और बहुत ही अकड़ू स्वभाव की भी थी। प्रणाम दादी जी। वो मेरी माँ ने आपके लिए कुछ साड़ियाँ और शॉल भेजी है, मैंने वहाँ रख दी है, वो देखिए ना आप। अरे ठीक है, रख दे उधर। और मेरे आगे पीछे ज़्यादा दादी दादी कहकर मंडराने की जरूरत नहीं है। देखी तेरी साड़ी। अरे 75 साल की औरत क्या ऐसी साड़ी पहनती है? प्योर बनारस से मंगवा कर प्योर सिल्क की साड़ी पहनती हूँ मैं। टेरिकॉट नहीं है ये दादी, और सिल्क का ही है, और आजकल के समय तो ट्रेंडिंग है, लोग बहुत पसंद करते हैं, ये फैशन है। तो मैं आजकल की हूँ क्या? ले जा अपनी साड़ी। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी, उसे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, माँ की बातों का मन से लगाओगी ना, इस घर में तेरा गुजारा नहीं होने वाला। छोड़ो बेटा, उनकी उम्र हो गई है ना। फिर अगले दिन सुबह। अरे प्रिया बहू, जरा इधर तो आना। अभी आई दादी जी। अभी आई नहीं, अभी तुरंत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कढ़ाई को इस तरह स्क्रबर से मांजने की? क्या हुआ दादी जी? वो कल सब्जी बनाते समय कढ़ाई जल गई थी, इसलिए मैंने स्टील वूल से मांज दी। वो ठीक से साफ नहीं हुई क्या? अरे बेशरम लड़की, 60 साल पुराने बर्तन हैं मेरे। तुमने हिम्मत कैसे की स्टील के स्क्रबर से मेरी कढ़ाई रगड़ने को? पूरी कढ़ाई पर खरोंच के निशान आ गए हैं और मुझसे पूछ रही है साफ नहीं हुई क्या? आज के बाद मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने से पहले अपनी सास से पूछ लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन दादी बर्तन तो धोना ही पड़ता ना, रगड़ना पड़ता, नहीं तो वो साफ कैसे होते? लगता है माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए। बर्तन मांजना मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? अरे सविता, संभाल है अपने बहू को, वरना मत कहना कि तुमने चिताया नहीं। आप क्यों नाराज हो रही है माँ? बच्ची है, अभी 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 शादी हुई है। वैसे भी ये बर्तन बहुत पुराने हो चुके हैं, आखिर कब तक चलेंगे? खबरदार बहू, 60 साल से मैंने अपनी जान से भी ज्यादा इनको संभाल के रखी है। मैं बहू बदल सकती हूँ, लेकिन गृहस्थी का सामान कभी नहीं। इतना कहकर दादी सास उन्हें घूरते हुए वहां से चली जाती हैं।